बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज हम काफ़ी दिनों के बाद दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आए हैं। सो वेलकम बैक टू माय लेक्चर। हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ बिज़ी थी, मैं मसरूफियात थी, इस वजह से हम लेक्चर नहीं कंटिन्यू कर सके। इंशाल्लाह हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हम जो लास्ट हमारा लेक्चर था हम वो कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन पार्ट्स बताए इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उसमें फ़र्स्ट था नाउन, फिर उसकी काइंड्स बताई। अब नेक्स्ट है हमारे पास आज प्रोनाउन। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरीके से गाइड करूँगी। प्रोनाउन, ठीक है, इसके नाम से आपको कुछ अंदाज़ा हो प्रोनाउन कि इसकी डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की। डेफिनेशन, a pronoun is a word used instead of a noun। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन है कि अ प्रोनाउन एक प्रोनाउन जिसको हम उर्दू में इसमें ज़मीर भी कहते हैं। ठीक है, कि एक प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउन हमने पढ़ा ना, तो कोई नाम है, कोई जगह का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो उसके बदले जो है जो इस वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद इज़ अ बॉय। ठीक है, अगर मैं एक बॉय पे या किसी पे भी ऐसे लिख रही हूँ तो मैं अब कायदे आज़म का हम ऐसे लिखते हैं, इलामा इकबाल का लिखते हैं, मीन्स की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं या कोई भी चीज़ है, टेबल का लिखते हैं, बुक का लिखते हैं। अब हम हर मर्तबा तो नहीं ना लिखते अहमद इज़ अ बॉय है। अब जैसे कायदे आज़म इज़ आवर नेशनल हीरो। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं तो हम आगे हम क्या कह देते हैं, ही इज़ अ। ठीक है, कोई चीज़ होती है तो इट, किसी गर्ल के बारे में तो शी। वो मैं आगे आगे आपको बताती हूँ कि कौन सा प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन जो है वो होता है कि द पर्सनल नाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड पर्सन्स, कि वो पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 3 पर्सन्स होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि द फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, मतलब कि जो पर्सन पहले बोला जाता है, जो खुद होता है, वो क्या कहलाता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे कि हम फर्स्ट पर्सन में हम लेते हैं आई। ठीक है, इसका प्रोनाउन है मी, माई। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। और ज़्यादा के लिए जैसे वी, आवर, वी का होते हैं ये आवर, अस। ठीक है, ये इसके प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन में क्या आता है, जो दूसरा शख्स होता है जिससे हम कलाम होते हैं। ठीक है, दूसरे शख्स में क्या है, यू। यू ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। और इसका जो प्रोनाउन एक योर भी होता है। ठीक है, यू तुम, योर तुम्हारा। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होता है, तीसरा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन आई,
मैं हूँ, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, देयर, देम, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो हाजिर नहीं होते। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके केसेस किस तरीके से हैं। मतलब कि अब ये मैंने आपको प्रोनाउन भी बताए हैं, इसमें आपको मैंने पर्सन्स के बारे में बताया है। अब ये इसके केसेस किस तरह से हैं कि कौन सा नाउन जो है उसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा। देयर आर थ्री केसेस ऑफ द प्रोनाउन। देयर आर थ्री केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के हमारे पास यहाँ पे तीन केसेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है हमारे पास नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि द केस द प्रोनाउंस आर ऑलवेज डोर्स ऑफ और द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। मतलब कि इस हालत में जो ज़मीरें होती है ना, वो हमेशा काम करने वाली या फेल की फाइल होती है, जैसे कि वी, यू, ही, शी, इट, एंड दे आर द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, वी, यू, ही, शी, इट, ये कौन से हैं, नॉमिनेटिव केस हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में है मी, अस, मुझे, हमें। जब इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं, यू, हिम, हर, इट। इट का यही होता है नॉमिनेटिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस भी। अब हमारे पास थर्ड पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, पोसेसिव केस में हमारे पास क्या है, माई, माइन, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये हमारे पास आ गए हैं पोसेसिव केस। अच्छा, अब इनको यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ ये पेन उस लड़के का है, या मैं इस तरह से कहती हूँ कि जैसे अली स्कूल जाता है, वो सुबह 8 बजे उठता है। अली स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल। अली स्कूल जाता है। अब इसको मैंने प्रोनाउन में किया तो ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है। अब ही का जो ही नॉमिनेटिव केस था, अब मैं कहूँ कि वो अपनी किताबें लेकर जाता है, ही गोज़ टू स्कूल विद हिज बुक्स, कि वो अपनी किताबों के साथ या अपने बैग के साथ, विद हिज बुक्स, ठीक है। यानी कि ये अब आ गया इसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया, इसमें हिज आ गया, हिज आता है, ये पोसेसिव केस में हिज आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ उसको छोड़ दो, ठीक है, उसे छोड़ दो, तो मैं क्या कहूँगी, लेट हिम लीव, कि उसको छोड़ दो। ये ही के बारे में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कि मैं आयशा हूँ, आई एम आयशा, या मैं कहूँ आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, माई नेम इज़ आयशा, आयशा, ठीक है। तो अब ये इसका पोसेसिव केस है माइन, ये इसका नॉमिनेटिव केस था, ये नॉमिनेटिव केस है और इसमें यूज़ हुआ है पोसेसिव केस और इसमें यूज़ हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। ये
मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। इट इज़ माई पेन। अब माई पोसेसिव केस में यूज़ हो गया। अब इसमें एक वर्ड मैंने पीछे आपको दिखाया, लिख के बताया था, माइन। ठीक है, माइन भी है इसमें पोसेसिव केस में। तो माइन क्या होता है कि अगर मैं कहती हूँ ना कोई चीज़ होती है, हम नॉर्मली कह देते हैं ये मेरा है, तो उसका क्या मतलब है, इट्स माइन। इट्स माइन, ये मेरा है। ठीक है। और यू, तुम, यू वेंट लाहौर, तुम लाहौर गए थे। यू वेंट लाहौर, तुम लाहौर गए थे। अगर मैं कहूँ क्या तुम अपना सामान लेकर गए थे, या अगर हमने अभी क्या के नहीं भी जुमले यूज़ करने, सिंपल सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूँ, तुम्हारा सामान या तुम्हारा सामान कहाँ है, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वेयर डिड योर लगेज। ठीक है, तुम्हारा सामान कहाँ है मीन्स के जो हम अक्सर वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, एक तो नाउन की जगह हमारे पास यूज़ हो जाता है प्रोनाउन, ही, आई, वी, दे, यू, ही, शी। ठीक है, उसकी जगह आगे भी हमारे यूज़ होते हैं, यू, हिम, हर। लड़की के लिए हो तो हर आ जाता है, लड़के के लिए हो तो हिम आ जाता है। यू लड़का हो या लड़की हो उसके लिए यू ही यूज़ होता है। अस हमें, वो हमें प्यार करते हैं, दे लव अस वेरी मच। दे लव अस वेरी मच, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, हमें, तुम्हें, मेरा, मी, उनके उनमें जो है ना वो ये वाले यूज़ होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको प्रोनाउन का अच्छे तरीके से समझ आया है या नहीं आया, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको कोई भी बात में नहीं समझ आती, मैं अगेन आपसे कह रही हूँ कि आप पूछा करें। पूछने से बताने वाले के भी नॉलेज में इजाफा होता है और पूछने वाले की भी नॉलेज में इजाफा होता है। तो मैं एक दफ़ा फिर से अपना लेक्चर जो है वो रिपीट करती हूँ एज़ यूजुअल, कि प्रोनाउन जो है हमने आज इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ा है कि प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि यूज़ होता है एक नाउन की जगह। ठीक है, अब पर्सनल नाउन इसमें हमने पढ़े 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन होता है मैं, जो मैं बात कर रही हूँ। सेकंड है आप, और थर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे आई, मी, माई, वी, आर, यू, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, योर। एंड थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, शी, इट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे से इनके केसेस हैं जो मुख्तलिफ केसेस में यूज़ किए जाते हैं। जो उनके आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट जो है वो नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर। अब मी जो है वो आई की जगह आ जाता है, अस जो है वो वी की जगह आता है, यू की जगह ही आता है, हिम ही लड़के की जगह आता है, हर शी लड़की की जगह आता है, इट ही रहता है, किसी जानवर की या किसी बेजान चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब पोसेसिव केस में माइन, वो भी मेरा अपने लिए यूज़ होता है, आवर हमारे लिए, योर तुम्हारे लिए, हिज लड़के का ही जो है वो यूज़ होता है, और हर जो है शी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगेन। और देयर ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, जैसे दे है तो उससे उसका जो पोसेसिव केस होता है वो देयर होता है। इसके अलावा भी अगर आपको, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई भी ऐसी बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी मच। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।